चाहिए, आपको समझना भी नहीं चाहिए, और जहां पर हो वो वहां पर आपको उस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करना चाहिए। जब आप कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व कर लेंगे कि मेरी अस्मिता की हद यहां पर खत्म होती है, तो आप, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती कि मैं कहां पर जाता हूं। जब आप बामसेफ में बुलाते हैं तो मेरा क्या काम है, मैं वो काम करूंगा। जब मैं कहीं और जाऊंगा, टीचर बनता हूं तो मैं टीचर वाला काम करता हूं। जब मैं समाज के अंदर जाता हूं तो मैं सामाजिक कार्य करता हूं, लेकिन कहीं घाल मेल नहीं होती, एकदम क्लियर है। और मुझे गाइड करने वाले हमेशा दो विचारधाराएं, एक बाबा साहब अंबेडकर फुले विचारधारा और दूसरा मेरा संविधान। अगर ये आपकी विचारधारा है तो साथियों, टेलीविजन के आप जिंदगी की हर लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए इस 16वें दिल्ली राज्य अधिवेशन में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हुए मैं जो है अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा कि बार बार जो आप सम्मेलन में जाते हैं, बार बार आप 14 अप्रैल मनाते हैं, बार बार आप राष्ट्र अधिवेशन में जाते हैं, तो वो क्यों करते हैं? केवल इतनी सी बात कि अगर इसका मंतव्य क्या है, क्यों बार बार हम लोग यहां पर इकट्ठा होने चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात का उत्तर साथियों यह है कि अगर विचारों को मांझा न जाए, विचारों को बार बार मांझा न जाए, तो विचार मर जाते हैं, और जब विचार मरते हैं तो विचारक मर जाते हैं, और जब विचारक मरते हैं तो विचारधाराएं मर जाती हैं, और विचारधाराएं जब मरती हैं तो समाज मर जाता है। जैसे कि हमारे समाज को मार दिया गया था। ये तो भला हो बामसेफ और इन सब संगठनों का जिन्होंने विचारकों को पैदा किया, विचारधाराओं को पैदा किया, और विचारधारा के साथ हमारे इतिहास को पैदा किया। इसलिए आपको बार बार ये विचार सुनने चाहिए, मथने चाहिए, बोलना चाहिए, और इस प्रकार के आयोजन में हिस्सा लेना चाहिए कि हमारी विचारधारा बनी रहे, हमारा विचारधारा बनी रहे, हमारे विचारक जिंदा रहें, और हमारे समाज का जो इतिहास, एक लाइन में साथियों 5000 साल का इतिहास लिख दिया बामसेफ लोगों ने, एक लाइन में। बुद्धा से शुरू होता है और संतों तक जाता है, संत में रविदास और कबीर और दादू होते हुए चले जाते हैं, वो दूसरा पड़ाव है। तीसरे पड़ाव में हमारे समाज सुधारक शुरू हो जाते हैं आना, जिनको हम फूले कहते हैं, नारायण गुरु कहते हैं, साहू जी कहते हैं, और तीसरे में आप देखेंगे एक बार राजनीतिक आंदोलन के तहत मान्यवर कांशीराम तक हम लोग लाइन खींच देते हैं। तो ये 5000 साल का इतिहास इतनी सरल किताब से नहीं लिखा जा सकता। इसलिए आप लोग बामसेफ को आदत बनाइए और बामसेफ के अधिवेशनों में आइए, जिससे कि आप अपने इतिहास को, अपने समाज को, अपने समाज विचारकों को जान सकें और हिम्मत से अपनी अस्मिता के आधार पर लड़ाई लड़ सकें कि नहीं, हम अलग हैं और ये हमारा इतिहास है, ये हमारे समाज सुधारक हैं, ये हमारे आइकन्स हैं, जिनके लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं। घाल मेल मत करो, घाल मेल मत करो, हम हिंदू नहीं हैं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। और मैं यहाँ पर एक बात बताना उचित मानता हूँ कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। इसलिए हमें अपने इतिहास को जरूर जानना चाहिए। चाहे आप छोटी छोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें खरीद सकते हैं, बाहर किताब वाले हैं, लंच के टाइम में वो किताबें जरूर देखिएगा आप, और यहाँ से किताबें खरीद के भी लेके जाइएगा। हमारा मूल निवासी टाइम्स, यहाँ पर उसकी मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जो अभी आपको संदेश देंगे, हमारे इनकम टैक्स के जो कमिश्नर साहब हैं, मैं चाहता हूं एस.के. आनंद जी वो आए, और उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हैं। वो जोरदार शब्दों से अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद।